गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रिवाइज कर रहे थे और 21 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से आगे। ये थोड़े से अपने लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ पे हाँ इस पे लिखा हुआ है सन, वैसे तो ये है 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, गुणनखंड ज्ञात करो 25/4 x की 2 घटा 1/9 y की 2। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन 25/4 x की घात 2 घटा 1/9 y की 2। इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए, दो ही पद हैं, लॉजिक को समझना, दो ही पद हैं, बीच में माइनस है और यहाँ वर्ग है, तो अपना फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस थोड़ा ये ध्यान रखना कि यहाँ तो वर्ग है लेकिन इनके ऊपर वर्ग नहीं है। तो 25 का मतलब 5 का वर्ग, 4 का मतलब 2 का वर्ग और ये हो गया x का, तो ये बन गया 5/2 x का पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, पूरे पे वर्ग होना चाहिए, पूरे पे वर्ग नहीं था, वर्ग था x के ऊपर। 25 पे वर्ग थोड़ी था, 25 पे वर्ग होता तो 625 बन जाता। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। 1 का वर्ग होता है, तो ये तो 1 9 3 का वर्ग होता है बटे 3 y पूरे का वर्ग। अब ये ब्रैकेट के अंदर की रकम को a मान लें, इस रकम को b मान लें और ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो ये बन जाएगा 5/2 x जमा 1/3 y। a जमा b आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी 5/2 x घटा 1/3 y। इस पद के ये दो गुणनखंड हो गए, दैट्स ऑल। द्विघात है ना, तो एक घात के दो गुणनखंड बनेंगे, त्रिघात है तो 3 बन जाएंगे। 23वें पे आ जाओ। 4x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा 4xy घटा 2yz और जमा 4xz का गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पे सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से कि दो आइडेंटिटी होती हैं हमारे पास, दो आइडेंटिटी है मेन अपनी। दो भी क्या है, मैं कहूँगी एक ही आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी होती है a जमा b जमा c का वर्ग है। ये होती है a की 2 b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर 2ab 2bc c। वेरी गुड। अब ये उल्टा दोनों तरफ से होता है। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये 2016 का, ये भी 2016 का। ये सवाल इसको यूज करके खुलेगा, ये उल्टा है। आपको ये वाला दे रखा है, तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद, और 6 ही पद यहाँ हैं, तो ये दे रखा है और इसमें हमने बदलना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये लिखो 4x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2yz जमा 4xz। आ रही बात समझ में? अब तुम कहोगे भाई इसमें तो सारी जमा है, इसमें घटा भी आ रही है। हाँ वेरी गुड, y घटा का कैसे पता लगा? हाँ, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं और दोनों में y मैच कर रहा है। विनय, आ रही मेरी बात समझ में? दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं और दोनों में मैच क्या कर रहा है? y। इसका मतलब y वाली जो रकम है ना वो हमारी नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव है। इसको बदलोगे बेटा पूर्ण वर्ग में। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। इसे मैं लिख सकती हूँ 2x का पूर्ण वर्ग। जमा ही लगाएंगे, लेकिन जो y का वर्ग है उसे मैं लिख सकती हूँ माइनस y का होल स्क्वेयर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया बच्चे z का होल स्क्वेयर। क्लियर है? अब ये जो 4xy है घटा का, इस पे नजर करना, इसको मैं लिख सकती हूँ जमा का 2 गुणा में ये वाली रकम 2x और गुणा में माइनस का y। क्लियर है? फिर इसको मैं लिख सकती हूँ जमा का 2 ब्रैकेट में माइनस का y और ब्रैकेट में z, और इसको मैं लिख सकती हूँ जमा का 2 2x और गुणा का z।
जब इसकी तुलना इससे करेंगे, मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया, आप फॉर्मूला बाद में लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 2x जमा माइनस वाई और जमा जेड का वर्ग। इसको खोल लेंगे तो ये बनेगा जमा घटा 2x घटा वाई जमा जेड और 2x घटा वाई जमा जेड, ये गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, एक बार भाग के एक जना खड़ा और सतीश सर से नुका जी 5-7 मिनट बाद आ जाना, मैडम थोड़ा सा काम करवा रही है। 5-7 मिनट ले ले वे मैडम, यूँ पूछ का यूँ जी 5-7 मिनट ले ले वे। आगे बात समझ में है? चलूँ आगे। तो इसका प्रयोग करके अभी तो हमने उल्टा किया है। अच्छा, इसका प्रयोग करके अभी तो हमने उल्टा किया है, अब हम सीधा करेंगे। 24वें पे आ जाओ। अब 24वां में प्रसार करना है। ये भी 2016 में आया हुआ है। 3a घटा 7b घटा c, ध्यान देना भाई, 3a घटा 7b घटा c का वर्ग का क्या करो, प्रसार करो। ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, घटा c का वर्ग। इसको भी देखो, मेरी बात सुनो, ये जो घटा है ना, इसको जमा में बदलना है। 3a जमा ब्रैकेट में घटा का 7b, जमा घटा घटा आ गया, जमा ब्रैकेट में घटा का c पूरे का वर्ग। a की जगह ये रकम आ गई, यानी ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। देखो हम कैसे करते थे छोटे थे जब, हमारे सर ऐसे सिखाते थे, पहली रकम जमा दूसरी रकम जमा तीसरी रकम का वर्ग, पहली का वर्ग जमा दूसरी का वर्ग जमा तीसरी का वर्ग, 2 पहली दूसरी, 2 दूसरी तीसरी, 2 तीसरी पहली, ABC का चक्कर भी खत्म। तो अब तुम्हारे पास ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है और उसका पूर्ण वर्ग है। तो इस फॉर्मूले को जरूर लिख के आना है। मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ये 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर में आए तो जरूरी लिखना है, 2 में आए तो मत लिखना फॉर्मूला। तो पहली रकम का वर्ग जमा दूसरी रकम घटा का 7b है उसका वर्ग, जमा तीसरी का वर्ग, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, ये स्लाइड इससे होएगा ना, और जमा 2 गुणा दूसरी यानी घटा का 7b और गुणा तीसरी, और 2 गुणा घटा का c और गुणा का 3a। बस इसको हल कर दो, क्वेश्चन डन। 3a का वर्ग 9a स्क्वेयर, घटा घटा जमा, माइनस की रकम के ऊपर वर्ग लग रहा है तो उत्तर कभी भी घटा का नहीं आएगा, जमा का आएगा। 7 का वर्ग 49, b का वर्ग b स्क्वेयर, घटा घटा जमा c। अब यहाँ ध्यान देना, ये जमा है और ये घटा है, घटा 2 तिया 6, 6 7 42 ab, घटा घटा 7 दूनी 14 bc, घटा 2 तिया 6 ac। ये इसका प्रसार आ गया। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। गुणनखंड करो, है 27 x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 9 x y z। एक छोटा सा अपना फॉर्मूला होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ उस फॉर्मूले को। x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 3 x y z बराबर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, शायद सेट 1 में 2 में आया भी था। x जमा y जमा z, x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा x y घटा y z और घटा z x। क्लियर है? अब इसको देखो, सीधा कर दूं। 27 का मतलब है 3x की घात 3 जमा y की घात 3 और जमा z की घात 3 और 3 गुणा, यहाँ तो x है और यहाँ आ जाएगा 3x गुणा y गुणा z। इनकी तुलना करें तो केवल x की जगह 3x है, y की जगह y है, z की जगह z है, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पुट करो तो ये बन जाएगा 3x जमा y जमा z, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3x का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर, वेरी गुड, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और माइनस x नहीं आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ
3x आ जाएगा। तो -3xy माइनस वाई जेड और z गुणा 3x। ठीक है, इसको खोल दो तो 3x जमा वाई जमा जेड और ये हो जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -3xy माइनस वाई जेड और -3xz। ये इसके गुणनखंड हमने करने थे जो कि हो चुके हैं। 2017 में आ रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला ले लेते हैं 26वां, इसके भी गुणनखंड करने हैं जो कि 2017 में और 20 में ये अपना दोनों में आया है। ठीक है, तो अलग अलग गुणनखंड के अलग अलग सवाल आ चुके हैं। 26वां देखेंगे भाई, ये क्या है, x की 3 जमा, हर एक में ना अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है, वो चीज तुमने पकड़नी है भैया। जिसने पूरे नंबर लेने गुणनखंड का सवाल जरूर आएगा। ये सवाल पीछे से होता है, ठीक है, बता रखा है मैंने पहले, पीछे से करो बहुत अच्छा रहेगा। 32x की जगह 20x जमा 12, 20 के साथ 20 और 32 में से 20 घटाओगे 12। भाई ये जो 32x था इसकी जगह मैंने लिख दिया 12x जमा 20x। अब 13 में से 12 हटा दो तो यहां आ जाएगा 12x की 2 और जमा x की 2। 13x की 2 की जगह ये कर दिया मैंने। और x की मतलब बात समझ में आई है कि नहीं, पहला नहीं छेड़ा आखिरी वाला नहीं छेड़ा। 32x की जगह लिख दिया 20x जमा 12x, 13 की जगह लिख दिया 12x की 2 जमा x की 2। कोई दिक्कत? पक्का? आगे चलूं? अब क्या करो, इनके पेयर कर लो, बहुत आसान सवाल है। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा, तुम 2 स्टेप में करना, मैं एक स्टेप में कर रही हूं। इन दोनों में से x की 2 कॉमन आएगा, 3 बार है तो x जमा 1। इन दोनों में से ध्यान जल्दी लगाया करो, 12x कॉमन ले लो, x जमा 1। इन दोनों में से 20 कॉमन ले लो, x जमा 1। 3 पद हैं और तीनों में ही x जमा 1 कॉमन है तो उसको तो बाहर ले लो। पहले पद में बच गया x स्क्वेयर, दूसरे में 12x और तीसरे में 20। अब ये तो सिंगल हो गया, ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके फिर टुकड़े करने हैं। करवा चुकी हूँ इसी पेपर रिवीजन में। 12 यानी मध्य पद को तोड़ना है। ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है विनय, मध्य पद को तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ो या घटाओ तो 12 आए, गुणा करो तो 20 आए। बताओ, 10 और 2 12 और 10 दूनी 20। वेरी गुड। तो पहला पद तो यूं का यूं, इसको देखो, x की 2 जमा 10x जमा 2x, 12x की जगह ये लिख दिया मैंने, और जमा का 20। ये अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, फिर कह रही हूं मैं। तो बेटा ये बन गया x जमा 1। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, ब्रैकेट ना बड़ी लगाओ, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये बन गया x जमा 10। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x जमा 10। ये x जमा 10 फिर कॉमन ले लो, x जमा 1 तो पहले से था, x जमा 10 फिर कॉमन ले लिया और ये बच गया x जमा 2। ये दिखाई दे रहा होगा ना कैमरे में भी, ये क्योंकि त्रिघाती था, ये अपना त्रिघाती था तो इसके 3 रैखिक गुणनखंड आएंगे। इज इट ओके? x घटा 2y की 3 को प्रसारित रूप में लिखो। 2018 का क्वेश्चन है। मैं x घटा 2y की 3, ये 2/3 y की 3 यहाँ लिख देती हूँ, फिर बोर्ड को ऊपर कर लेंगे। x घटा 2/3 y पूरे की घात 3 को खोलना है बस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? वेरी गुड, a माइनस बी का घन। बताओ क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab। a की जगह x, b की जगह 2/3 y, x की 3 घटा 2/3 y का घन घटा 3। a की 2 का मतलब पहली संख्या का वर्ग, दूसरी ऐसे की ऐसी, जमा 3 पहली संख्या ऐसे के ऐसी और दूसरी का कर देंगे स्क्वेयर। क्लियर? चलूं
एक्स की 3, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 27 और y का घन ये। यहाँ क्या करें, 3 से 3 कट गया, 2x स्क्वेयर y और जमा 3 गुणा x, 2 का वर्ग 4/9 y या y स्क्वेयर, y स्क्वेयर, ये हो जाएगा 3 तिया 9। ये बनेगा 4x y स्क्वेयर बटे 3, जिसको मैं अब यहीं कर रही हूं, तुम्हें 2 स्टेप में करना है। 4x y स्क्वेयर बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान था, ठीक है। 28वां और देख लो जल्दी से, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो। ये मैं कह रही थी ना, ये अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है द्विघात, तो वही चीज यहाँ आ रही है, 2018 में आ रहा है ये। और जल्दी से बताओ, मध्य पद है 5, 5 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ो या घटाओ तो 5 आए, गुणा या भाग करो तो 6 छिक भाई 6 छिक 36, 36 के गुणनखंड कर सकते हो, किसी को ना आए तो 2 दूनी 4 तिये 12 और 12 तिये 36। देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5 और 9 चौके 36। तो ऐसे टुकड़े बना सकते हो आप। तो ये बन जाएगा 6x की 2, 5 की जगह लगा दो 9 घटा 4x घटा का 6। क्लियर है। 6x की 2 जमा 9x घटा 4x घटा 6, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3x। वेरी गुड, x जमा 3, इन दोनों में 2 कॉमन, गड़बड़ होगी, 3 से भाग करोगे तो ये कितना बनेगा, हाँ हाँ ध्यान दिया करो भैया, ऐसे नहीं, अब फाइनल तैयारी चल रही है। 3 दूनी 6, 2x जमा 3 और 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि कैसे पकड़ा मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो तुम भी पकड़ सकते हो ऐसे गलती। और ये 2x जमा 3 को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x घटा 2 और ये गुणनखंड आ जाएगा। बाकी अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी बच्चे चाहें इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपना तब तक ट्राई कर सकते हैं। ये 28 तक मैंने करा दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।